दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान अपनी गरीबी का रोना पूरी दुनिया के सामने रो रहा है। उसके पास खाने को अनाज नहीं है, यहाँ तक कि जनता भूखे मर रही है। विदेशी कर्ज का बोझ और खाने पीने की चीजों के अभाव के चलते पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कभी चीन और सऊदी अरब से लोन मांगते हैं तो कभी यूरोप में अपना दुखड़ा रोते हैं। लेकिन चारों से मांग कर जब गुजारा करने वाले पाकिस्तान में खुद ऐसा कुबेर का खजाना है जिससे न सिर्फ वो अपनी गरीबी दूर कर सकता है बल्कि वो देश अपनी इकोनॉमी की उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान वहां अपना दिमाग लगाने की बजाय दूसरे देशों से मांग कर गुजारा चला रहा है। और यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि वो इस खजाने को अपने ही दोस्त के हाथों लुटवा भी रहा है, जिसका नाम है चीन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चीन पाकिस्तान के सकूत खजाने को आराम से लूट रहा है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा तमाशा देख रहा है। वो कुछ नहीं कह रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे उपेक्षित प्रांत बलूचिस्तान की, जहां प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा भंडार छिपा है कि पाकिस्तान अपनी गरीबी बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी इसे खुद काम में लेने की बजाय वो चीनी ड्रैगन को दे रहा है। आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है और चीन कैसे ये खजाना लूट रहा है? क्या भारत को इससे कुछ नुकसान हो सकता है? इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रांत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बसे बलूचिस्तान की सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से मिलती हैं। इस प्रांत का क्षेत्रफल करीब आधे पाकिस्तान के बराबर है। यहाँ देश की कुल आबादी के सिर्फ 3.6% लोग रहते हैं। इस इलाके में अधिकांश बलूच आबादी रहती है। ये सबसे गरीब और उपेक्षित इलाका है। इस इलाके में लोगों की आर्थिक दशा बहुत ही खराब है। आज भी यहाँ लोग बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। बलूचिस्तान में अभी भी पुराने जमाने का बुनियादी ढांचा है। बलूचिस्तान में मिट्टी के घर, गंदी और कच्ची सड़कें, पीने लायक पानी की कमी, गरीबी और पिछड़ापन अभी भी कायम है। कुल मिलाकर इलाके के आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा दयनीय हैं। लेकिन बलूचिस्तान की रेत के नीचे भारी मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद है। यहाँ यूरेनियम, सोना, तांबा, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और अन्य धातुएं मौजूद हैं जो किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन यह खजाना ही बलूचों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान सरकार ये खजाना चीन को देकर अपनी किस्मत बदलना चाहती है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन इस खजाने को हासिल करना चाहता है, जिसका बलूच विरोध करते हैं। अक्सर इस इलाके में हिंसक झड़प और हमले होते रहते हैं, जिनमें चीनी नागरिकों और बलूच विद्रोहियों की मौत होती है। दोस्तों, इस खजाने की जानकारी मिली थी साल 1995 में। रेको दिक में पहली बार खुदाई जब हुई थी। पहले 4 महीनों में यहां से 200 किलोग्राम सोना और 1700 टन तांबा निकला था, जो कि हैरान करने वाला था। इस दौरान अंदाजा लगाया गया था कि इलाके में 590 करोड़ टन से ज्यादा खनिज मौजूद है। साथ ही खान में 40 करोड़ टन सोना मौजूद है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $2 ट्रिलियन तक हो सकती है। वैसे पाकिस्तान सरकार की नजर मुख्य रूप से बलूचिस्तान की सोने और तांबे की खदानों पर है। यहाँ की रेको दिक खान दुनिया की सोने और तांबे की खदानों में से एक है। ये चगाई जिले में मौजूद है, जिसमें करोड़ों टन धातु मौजूद है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये खजाना सरकार को मिल जाए तो बिना कर्ज लिए मुल्क के हालात बदल सकते हैं। लेकिन इस खजाने का फायदा पाकिस्तान की जनता की जगह चीन उठा रहा है। वो पाकिस्तान को अपने झांसे में लेकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी के तहत प्रोजेक्ट चलाकर इन संसाधनों के खजानों को लूटने का काम कर रहा है। वहीं इसमें शामिल कई चीनी कंपनियां मुनाफा भी कमा रही हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों प्रोजेक्ट में लगे स्थानीय आबादी को रोजगार या आर्थिक लाभ के रूप में बहुत कम रकम मिलती है। कुछ इसी तरह की हरकत चीन ने म्यांमार में की है, जहां चीन ने हाल के सालों में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन किया है। चीन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जो पाकिस्तान को उधार देकर उसकी इस तरफ आंखें बंद कर रहा है। बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान प्रांत में सोने, चांदी और तांबे की खुदाई करने वाली चीनी कंपनी ने कोविड के कारण अपने संचालन में व्यवधान के बावजूद 2021 में लगभग 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया है। इससे पहले भी पाकिस्तान की सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का फायदा चीन से उठवा रही हैं। हाल ही में एक डील के दौरान चीन ने पाक सरकार से उस हिस्से को लीज पर देने के लिए कहा था जहां पर सबसे ज्यादा खनिज मौजूद हैं। चीन ने पाक से बलूचिस्तान की चगाई को लीज पर देने के लिए कहा था।
इसके साथ ही ब्लूमबर्ग की साल 2022 की एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की रेको दीक दुनिया में सबसे बड़े अविकसित तांबे और सोने के भंडार में से एक है, जो आधी शताब्दी से अधिक समय तक 2 लाख टन तांबे और 2.5 लाख औंस सोने का उत्पादन करने में सक्षम है। लेकिन खनन परियोजना को 2011 में निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने बैरिक और एंटोफागास्टा पीएलसी को रेको दीक विकसित करने के लिए एक लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। तब से इसे लेकर विवाद जारी है। वहीं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद दिसंबर 2022 में रेको दीक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट को लेकर पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कैबिनेट ने रेको दीक प्रोजेक्ट की फंडिंग योजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए समझौते किए गए हैं, जिसके तहत परियोजना में बलूचिस्तान सरकार की 25% और अन्य की 25% हिस्सेदारी होगी। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में फैली हताशा के बीच देश की अर्थव्यवस्था भी काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। अब छोटे व्यापार भी बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब विदेशों से मिलने वाली भीख से खुद को बचाने के बारे में सोच रहा है, और तो और आलम यह है कि ज्यादातर युवा देश छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार अपनी आंखें नहीं खोल रही है। दूसरी तरफ चीन के प्रोजेक्ट को चलाने का समर्थन करने वालों का कहना है कि इससे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ रोजगार बढ़ाने में मदद मिलती है, जबकि कई स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके जीवन में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। जमीन पर हकीकत यह है कि बलूचिस्तान एक बहुत ही गरीब और उपेक्षित प्रांत बना हुआ है। कुल मिलाकर इलाके के आर्थिक हालात बहुत ही दयनीय हैं। इन कारणों से अलगाववादी समूह एक आजाद बलूचिस्तान के लिए और चीनियों को बलूचिस्तान से बाहर करने के लिए सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें भी कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब यहाँ की सरकार ही अपनी देश की जनता के लिए आंख बंद किए बैठी हो तो ऐसे अभियान चलाने का फायदा भी नहीं होता है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की स्वतंत्र मानवाधिकार परिषद ने चीन की नई साजिश का पर्दाफाश किया है। परिषद के सूचना सचिव अब्दुल्ला अब्बास ने बताया कि चीन अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मिडिल ईस्ट में चीनी निवेश का विरोध खत्म करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी देशों पर बलूच कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान भेजने का दबाव डाल रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना अशांत बलूचिस्तान में विद्रोहियों के दमन के लिए अब चीनी ड्रोन्स CH-4B का इस्तेमाल कर रही है। अब तक वो लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से बलूचों पर हमले करती रही है, लेकिन अब ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के ऐसे हालात देखकर हैरानी होती है कि वो अपनी जनता का साथ देने की बजाय चीन का साथ दे रहा है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान चाहे तो वो अपनी हालत सुधार सकता है। बदहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को देश में मौजूद सोने तांबे की खानें उसे संकट से उबार सकती हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल करने को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट या बयान नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके से देश को एक झटके में फिर से खड़ा किया जा सकता है। पाकिस्तान में खड़े हुए आर्थिक संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार के साथ ही गोल्ड रिजर्व भी लगातार कम होता जा रहा है। आंकड़े देखें तो एक और पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व घटकर फरवरी 2014 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं CEIC की वेबसाइट पर पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व डेटा पर नजर डालें तो बीते साल नवंबर 2022 तक देश का स्वर्ण भंडार 3.645 अरब डॉलर ही था। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट में जी रहा है। वैसे भारत से बंटवारे के बाद पाकिस्तान का शुरुआती दौर खुद को स्टेबल करने और कश्मीर को हासिल करने की जंग में ही गुजर गया। इसके साथ ही यहाँ की अस्थिर सरकारों की वजह से भी पाकिस्तान पिछड़ता गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात है कि जब पाकिस्तान के पास अपने देश की जनता की जिंदगियों को सुधारने के लिए सब कुछ है, तो फिर क्यों वो चीन के पीछे भाग रहा है? वो चीन के इन प्रोजेक्ट को रोककर खुद क्यों नहीं अपना विकास कर रहा है, जबकि उल्टे उसने चीन से कर्ज लेकर अपनी देश की जनता का भविष्य खराब कर दिया है। जबकि अमेरिका, रूस, चीन खुद अपने देश में मिले प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग कर रही हैं। वहीं पाकिस्तान अपनी देश की जनता पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ इनकी चापलूसी करने में लगा हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?